जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और वो है होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर में होल सर्कल बियरिंग होती क्या है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे होल सर्कल बियरिंग से हम क्वाड्रेंटल बियरिंग में जा सकते हैं और कैसे क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम होल सर्कल बियरिंग में चेंज कर सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इन पे डिस्कस करेंगे जिससे कि ये कंसेप्ट और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि आखिर में होल सर्कल बियरिंग होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नाम जो है इसका क्या है, होल सर्कल बियरिंग। होल का मतलब ही क्या हो रहा है, पूरा का पूरा, और सर्कल गोला मतलब पूरी की पूरी जो बियरिंग से जितने भी एंगल है डेट इज 360, उसके अंदर अगर हमारा बियरिंग आ रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या, होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, मींस यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख के लाया हूं मैं, और वो क्या है कि द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द लाइन विथ विच द मैग्नेटिक नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मींस जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल एंगल, जो भी लाइन बनाएगी, जिस भी लाइन के अक्रॉस हमें बियरिंग निकालनी है, तो जो भी लाइन रहेगी जो हमारा एंगल बनाएगी, कौन सा, हॉरिजॉन्टल एंगल, किससे, मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन से, मैग्नेटिक नॉर्थ से। ठीक है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं क्या, होल सर्कल बियरिंग ऑफ द लाइन। दिस सिस्टम इज नोन एज एजीम्यूथल सिस्टम। इसको हम एजीम्यूथल सिस्टम भी बोलते हैं, किसको, होल सर्कल बियरिंग को हम एजीम्यूथल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है। फिर क्या बोलते हैं, इन दिस सिस्टम ओनली नॉर्थ डायरेक्शन इज यूज्ड एज ए रेफरेंस मेरिडियन। ध्यान देना कि जो होल सर्कल बियरिंग है उसको हम पहले एजीम्यूथल सिस्टम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है कि होल सर्कल बियरिंग में हम केवल और केवल मैग्नेटिक नॉर्थ को ही रेफरेंस मेरिडियन मानेंगे। ठीक है, दूसरा एक और जो पॉइंट है हमारी रिड्यूस्ड बियरिंग, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा। ठीक है, तो मेन हमारा है कन्वर्जन, ये तो जस्ट डेफिनेशन में आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, रिड्यूस्ड बियरिंग क्या कहती है कि द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द लाइन विद द मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ। ध्यान देना, होल सर्कल बियरिंग में वो केवल और केवल मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल बना रही थी, लेकिन रिड्यूस्ड बियरिंग या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग को हम क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो लाइन रहती है हमारी, लाइन किस किस से एंगल बना सकती है, लाइन हमारा एंगल बना सकती है किस किस से, ध्यान देना, मैग्नेटिक नॉर्थ से और मैग्नेटिक साउथ से, विच एवर जो भी हमारा पास में पड़ेगा। ठीक है, in eastward or westward direction is the quadrantal bearing or reduced bearing of the line. Alright, clear है ये चीज। अब ध्यान देना, क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम, ठीक है, क्या कर सकते हैं, नॉर्थ को और साउथ को दोनों को रेफरेंस मेरिडियन मान सकते हैं, जो भी हमारा पास में आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको रिड्यूस्ड बियरिंग भी अब क्लियर हो गई होगी। सो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बात करी कि क्या होल सर्कल बियरिंग है और क्या रिड्यूस्ड बियरिंग है। आइए अब हम लोग कन्वर्जन देखते हैं इसी। हाँ तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, कन्वर्जन की। जैसे कि होल सर्कल बियरिंग से हम लोग कैसे रिड्यूस्ड बियरिंग में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ होल सर्कल बियरिंग से रिलेटेड। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि होल सर्कल बियरिंग को हम किस नाम से जान रहे थे, एक और नाम से उसको हम जानते थे, और वो था हमारी एजीमुथल बियरिंग या एजीमुथल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो होल सर्कल बियरिंग होती है इसको हम प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करते हैं। ठीक है, अब प्रिज्मेटिक कंपास कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे वाली वीडियोस में मतलब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे ये आपका है प्रिज्मेटिक कंपास, ये इस प्रकार का कुछ होता है और ये ट्राइपॉड पर माउंटेड होता है। ठीक है, ध्यान देना, जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है इसके लिए ट्राइपॉड नेसेसरी है। अब प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर क्या कंडीशंस होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है हमारा, ये कितना एंगल मेजर करता है, ये 0 डिग्री से तो 360 तक मेजर करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए प्रिज्मेटिक कंपास कितने डिग्री तक का एंगल मेजर कर सकता है, तो प्रिज्मेटिक कंपास हमारा 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक को मेजर करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होल सर्कल बियरिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम होल सर्कल बियरिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि होल सर्कल बियरिंग को हमेशा हम नॉर्थ रेफरेंस लेके मानते हैं। मींस जो मैग्नेटिक नॉर्थ रहता है उसी को रेफरेंस मानेंगे और वहीं से हर एक एंगल हम लोग मेजर करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में कि हर एक एंगल को मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया है, मींस नॉर्थ से मेजर करना स्टार्ट किया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये θ1 भी नॉर्थ से है, θ2 भी नॉर्थ से है, θ3 भी नॉर्थ से है, θ4 भी नॉर्थ से है। सबको मैंने कहां से मेजर किया है? नॉर्थ डायरेक्शन से। तो कुछ पॉइंट्स मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से पॉइंट्स? कि पहला पॉइंट क्या है हमारा कि होल सर्कल बियरिंग हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस मानते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, होल सर्कल बियरिंग में सारे एंगल्स आ जाते हैं 0 से 360 के बीच के सारे एंगल्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज थी होल सर्कल बियरिंग की? होल सर्कल बियरिंग की ये इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी कि इसमें जो भी एंगल्स होंगे, ठीक है, वो एग्जैक्ट एंगल होंगे। जैसे कि रिड्यूस्ड बियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट एंगल आपको नहीं मिलेगा, यहां पर एग्जैक्ट एंगल आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं कैसे होल सर्कल बियरिंग से हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग में पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपके लिए पूरा का पूरा एक टेबल बनाकर लाया हूं जिसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे हम होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग तक जाएंगे। ठीक है, इस टेबल को आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि ये कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब होल सर्कल बियरिंग, अगर हमारा होल सर्कल बियरिंग मींस अभी हमने देखा था इस वाले में, इसमें तो जब भी आपका होल सर्कल बियरिंग जो एंगल रहेगा मींस θ1 की अगर हम बात करें, मींस थीटा जो रहेगा होल सर्कल बियरिंग का एंगल जब हमारा 0 to 90 के बीच में अगर होगा, ध्यान देना यहां पर, गौर से इसको देखना, जब भी हमारा क्या होगा होल सर्कल बियरिंग वाला एंगल जब भी 0 से 90 के बीच में होगा तो जो क्वाड्रेंटल बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग रहेगी बराबर होगी। ठीक है, और जो क्वाड्रेंटल बियरिंग हमको यहां से मिलेगी वो कैसे मिलेगी? क्वाड्रेंटल बियरिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेंटल बियरिंग जब हम लोग निकालते हैं तो हमेशा हम या तो नॉर्थ या फिर साउथ के रेस्पेक्ट में उसको मेजर करते हैं, जो भी पास में पड़ता है। तो अगर आप इस फिगर में देखें, जब हमारा एंगल क्या है, जब हमारा एंगल 0, ठीक है, यहां से अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 के बीच में, अगर यहां हम 0 मानते हैं, 0 से 90 के बीच में अगर ये लाई कर रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो θ1 है 0 और 90 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में है, तो इसकी अगर मेरे को क्वाड्रेंटल बियरिंग लिखनी है तो वो मैं कैसे लिखूंगा? यहां पर देखना आप लोग, इस फिगर में 0 और 90 के बीच में जब था तो क्वाड्रेंटल बियरिंग बराबर हमारी होल सर्कल बियरिंग थी और उसको हम नॉर्थ अल्फा डिग्री ऑफ ईस्ट से डिनोट कर रहे थे। मींस नॉर्थ से स्टार्ट होते हुए जो भी एंगल बनेगा ईस्ट के डायरेक्शन में वो हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी। जैसे कि एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाऊं तो देखना, ये अगर आपका कोई क्वाड्रेंट है और आपसे बोल रहा है कि इसने 30 डिग्री ये आपको होल सर्कल बियरिंग दिया है, पूछा है आपसे कि रिड्यूस्ड बियरिंग लिखो आप, आपको होल सर्कल बियरिंग इसने कितनी दे दी? 30 डिग्री दी है आपको, और पूछा है रिड्यूस्ड बियरिंग बताओ। तो रिड्यूस्ड बियरिंग मेरी कितनी होगी? ये मेरा डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ध्यान देना, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 है, मींस यहां पर मैं क्या लिखूंगा? नॉर्थ 30 डिग्री ऑफ ईस्ट। ये मेरी हो गई क्या? रिड्यूस्ड बियरिंग। क्लियर हुआ पहला केस? तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस्ड बियरिंग पर जाएंगे। आगे की बात और अगर हम करें, जब हमको क्या बोला गया सेकंड पॉइंट, जब आप देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में आपसे बोला है कि जब आपका जो एंगल है होल सर्कल बियरिंग जब 90 टू 180 है, ठीक है, जब 90 टू 180 है तो आपका जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होगा 180 माइनस होल सर्कल बियरिंग होगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग? और इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे इसको भी मैं एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊं तो इस फिगर में देख ले पहले आप एक बार, जो θ2 है हमारा, ठीक है, ये ब्लैक कलर से जो शो हो रहा है θ2, तो θ2 आपको क्या शो कर रहा है कि आपका जो होल सर्कल बियरिंग है
वो किसके बीच में है, 90 और 180 के बीच में, ठीक है। तो यहां से आप रिड्यूस्ड बियरिंग कैसे निकाल सकते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग 180 माइनस होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। और इसको इस प्रकार से हम लोग डिनोट कर रहे थे। जैसे आप एग्जांपल से अगर समझाऊं, आपसे किसी ने बोला ये आपका सिस्टम था, डेट इज ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपसे किसी ने बोला कि ये होल सर्कल बियरिंग है आपकी यहां से 120 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि बताइए आपकी इसकी रिड्यूस्ड बियरिंग कितनी होगी, ठीक है। तो आपको होल सर्कल बियरिंग पता है 180 है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया, इसमें अगर आप देखेंगे जब आपका एंगल 90 और 180 के बीच में है, तो देखेंगे आप 120 हमारा 90 और 180 के बीच में है, तो यहां से क्वाड्रेंटल बियरिंग इस प्रकार से निकलेगी इस फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग में कैसे निकाल लूंगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू, जब आप इसको निकालोगे तो आपका आएगा कितना, 60 डिग्री आएगा। अब ये 60 डिग्री मेरी क्या आ गई, यहां से क्वाड्रेंटल बियरिंग आ गई, डेट इज बीटा मेरा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। मींस ये आ गया। अब आप बात करेंगे इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग आपको निकल कर आई 60 डिग्री। अब आपको इस चीज में दिख रहा होगा, मैंने क्या बोला था क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालते वक्त कि जो भी पास में होगा, नॉर्थ या साउथ से जो भी आपको पास में लगे, तो आप देखेंगे तो साउथ आपके पास में है, नॉर्थ 120 पे है और साउथ 60 पे है। तो आप इसकी जो बियरिंग निकालोगे, डेट इज रिड्यूस्ड बियरिंग, वो कैसे लिख दोगे आप, साउथ यहां से यहां तक 60 डिग्री ऑफ ईस्ट, क्योंकि साउथ से 60 डिग्री पे गए हैं आप लोग और ईस्ट का डायरेक्शन है इसलिए ईस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग निकाल पा रहे हैं, किससे, क्वाड्रेंट होल सर्कल बियरिंग से। समझ आया। अभी मैं आपको इस पे और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आगे अगर हम बात करें तो आगे हमसे क्या कहा गया, फिर जब हमारा होल सर्कल बियरिंग 180 टू 270 है, तो जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होगा होल सर्कल बियरिंग माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम साउथ थीटा ऑफ वेस्ट से डिनोट करेंगे। आप इस अगर पिक्चर में देखेंगे, यहां पर देखें, जब आपका जो होल सर्कल बियरिंग है वो कितना है, 180 से 270, यहाँ पर 180 है, ये 0 90, ये अगर मान रहे हैं हम 180 है, और ये हमारा यहाँ से 270 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे जब इस और इसके बीच में आपका कोई सा बियरिंग लाई कर रही है, डेट इज होल सर्कल बियरिंग लाई कर रही है, तो इस जो पॉइंट है, जैसे अगर मान लेते हैं हम ओ और डी, ये ओडी का जो रिड्यूस्ड बियरिंग आपको कैलकुलेट करना है, तो ओडी का रिड्यूस्ड बियरिंग आपको कैसे मिलेगा, होल सर्कल बियरिंग जो आपको रहेगा माइनस 180 कर देंगे तो आप मिल जाएगा। ध्यान देना, जब हम इसके लिए बात करेंगे इस डी, ओ और डी के, तो आपको नॉर्थ काफी दूर पड़ेगा एज कंपेयर टू साउथ, साउथ आपके पास में रहेगा। तो यहां से आप इसकी डायरेक्ट बियरिंग लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग डेट इज साउथ, जो भी एंगल यहां से साउथ से इस लाइन का रहेगा वो, और वेस्ट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। ऐसे ही अगर बात करें जब होल सर्कल बियरिंग 270 और 360 के बीच में रहेगा, तब हम क्या करेंगे, तो वहां पर जो आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 360 माइनस होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। और उसको इस प्रकार से आप लोग लिख भी सकते हैं, नॉर्थ फाई ऑफ वेस्ट, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको क्या पास में पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे तो आपको नॉर्थ पास में पड़ेगा, साउथ दूर पड़ जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब इस पे मैं क्वेश्चन आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, या अभी उस पे कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर डील कर लेंगे कि कैसे क्वाड्रेंटल बियरिंग से हम लोग होल सर्कल बियरिंग को निकालते हैं, ठीक है। तो अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। तो आपके सामने दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं कि 225 डिग्री 30 मिनट, और इसको हम दोनों को इनका क्या निकालना है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, दैट इज होल सर्कल बियरिंग आपको दिया है, यहां से आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग में निकालना है, ठीक है। तो आप देखेंगे, मैं पहले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप लोग, ये हमारा है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। आपको देख पा रहे होंगे कि आपका जो एंगल है 225 है, मींस ये हमारा 0 से 90 की रेंज में नहीं है,
और 90 से 180 की रेंज में मैंने ये है 180 से किसकी रेंज में, 180 से 270 की रेंज में। मतलब हमारा होल सर्कल बियरिंग कहीं यहाँ पर आ रहा होगा और इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 225 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये आपको कहीं दिखा है ऐसा कुछ। तो आपसे पूछा गया है कि आप इस पे क्या करें, रिड्यूस्ड बियरिंग निकालें। तो आप एक चीज जान चुके होंगे इसमें कि जब भी ऐसा केस आता था, मींस हमारा थीटा जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था, तो वहां पर रिड्यूस्ड बियरिंग का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वो कितना था आपका, होल सर्कल बियरिंग माइनस क्या था हमारा, देखना, होल सर्कल बियरिंग माइनस 180 था। अब इसकी अगर आप बात करें रिड्यूस्ड बियरिंग निकालने के लिए, तो होल सर्कल बियरिंग कितनी है हमारी, 225 और 30 मिनट। ठीक है, माइनस 180 आप जब इसमें करोगे 180 डिग्री, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा यहां से, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 45 डिग्री ऑफ 30 मिनट, ये मिलेगा। अब ये तो आ गया हमारा किसका, रिड्यूस्ड बियरिंग। अब हम इसको कैसे नोटेशन में वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, तो देखें, आपका ये जो एंगल है यहां से कितना आया हमारा, इस डायरेक्शन से आया कितना, 45। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको 45 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहां पर आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपको, कौन सा एंगल आपके पास में पड़ रहा है। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ पास में पड़ रहा है या साउथ पास में कर पड़ रहा है, तो आप ये एंगल देखें। सबसे पहले इसकी बात अगर मैं करूं तो आप इसको देखें और फिर यहां से इसको देखें। क्वाड्रेंटल बियरिंग की अगर हम बात करें तो आपके पास में कौन है, साउथ हमारे पास में पड़ रहा है। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा साउथ 45 मिनट 30 डिग्री ऑफ, किसके डायरेक्शन में देख रहा हूं मैं, साउथ से वेस्ट के डायरेक्शन में, तो वेस्ट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप मेरे ख्याल से इस चीज को कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है, सीधे से इन क्वेश्चंस में जो ये फॉर्मूलेस मैंने आपको ये टेबल बताया था, आप इसको याद रखें और अपनी टेक्स्ट बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए आप हर लेवल का क्वेश्चन कर पाएंगे जब भी आपको कन्वर्जन दिया जाएगा। आगे इस वीडियो सीरीज में हम काफी और चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 95 डिग्री 12 मिनट। तो यहां पर अगर आप देखें ये क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। 95 है, मतलब 0 से 90 नहीं है, ये इस क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा, कितना, 95 डिग्री एंड 12 मिनट। ठीक है, तो मैंने आपको जो प्रीवियस थोड़ी देर पहले ही कुछ बता रहा था मैं कन्वर्जन, तब बताया था कि जब हमारा क्या होल सर्कल बियरिंग सेकंड क्वाड्रेंट में रहती है तो रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग हम कैसे निकालते थे, दैट इज 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बियरिंग। यहां पर 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बियरिंग कितनी है, दैट इज 95 डिग्री 12 मिनट, ऐसा कुछ होगा। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो यहां से आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 84 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, मींस जो आपका एंगल जो रहेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो रिड्यूस्ड बियरिंग का एंगल मिलेगा वो आपको कुछ कितना मिलेगा, इतना मिलकर आएगा, डेट इज 84 डिग्री 48 मिनट। अब ध्यान देना, एक ये नॉर्थ है एक ये साउथ है, आपको कौन सा पास में पड़ रहा है, साउथ आपके पास में है ना, साउथ से आपको कितना पड़ रहा है ये 84 डिग्री 48 मिनट, वहीं यहां से आपको 95 पड़ रहा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको इस प्रकार से लिखोगे, डेट इज साउथ ऑफ 84 डिग्री 48 मिनट, किसके डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस्ड बियरिंग को, रिड्यूस्ड बियरिंग में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम रिड्यूस्ड बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में जाएंगे और आगे कुछ और बातें हम लोग करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग जरूर देखें।